और सुनाए, सब ठीक है? अच्छा यार, आज से पहले ना मैं, आपने देखा होगा, वीडियो बनाता था और सामने नहीं आता। मुझे ऐसा लगता था लोग क्या बोलेंगे यार, लोग क्या कहेंगे, ये इसने कौन सा काम शुरू कर दिया। तो मैं ना सामने नहीं आता था और मुझसे बोला भी सही नहीं जाता था, सही बात। तो अभी मैंने सोचा यार क्या होगा, जिन्होंने देखना उन्होंने देख ही लिया। तो ज़हन में यही था यार, मेरे इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो वो क्या सोचेंगे इसने क्या काम शुरू कर दिया। अच्छा चलो कोई बात, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है रात के कोई 1 बज रहा है, अभी 1 बज रहा है। मैं सो गया था आज शाम को, उठाऊँ अभी उठाऊँ तो मेरे ज़हन में एक बात आई है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। जो पिछली जुमेरात गुजरी है ना, जो एक तो ये जुमेरात थी जो मतलब कल गुजर गई है परसों, एक इससे पिछली जुमेरात थी। तो मेरा एक दोस्त था डाई मेकर, वो ना डाइयाँ बनाता था। ये जो हमारी पीओ मशीन है ना, इसके जो मोल्ड है डाइयाँ वो बनाता था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। खैर मैं उसके पास चला गया रात को, शाम को। पिंडी से मेरा कोई अजीज़ है, उसने मेरी ड्यूटी लगाई थी, भाई आपने मशीन देनी तो डाइयाँ भी आपने खुद ही मुझे बनवा के देनी, मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। खैर उसने मुझे पैसे भेजे, मैं उसके पास चला गया। अभी सोचा यार वो मेरा अजीज़ है, मुझ पर एतमाद कर रहा है, तो अभी कोई रहत काम होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ये सोच के मैं उसके पास चला गया। तो मैं उसके पास गया तो उसने ज़बरदस्ती जो है ना वो उधर खाना मंगवा लिया, चाय मंगवा ली और मुझे बैठा लिया साथ। तो उसने इतने सारे नोट रखे हुए थे, 10 वाले, 20 वाले, 50 वाले, 100 वाले। अभी मांगने के लिए उसके पास जो है ना, ये जो वो झुग्गियों वाले होते हैं, वो कोई 8 लड़कियां, 5 लड़कियां, 20 लड़कियां इकट्ठे ग्रुप बन के आते थे। वो सबको 50, किसी को 100, किसी को 20, किसी को 10 वो दे रहा था। मैंने उससे बोला यार लाला आज सारे बांट देने तूने। बोलता यार जुमेरात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब ये लोग आते हैं ना, मैं किसी को खाली नहीं भेजता। मेरी कोशिश होती है जितने भी आज मैं दे दूँ ना उतने ही, मतलब कम नहीं। तो आज उसने बोला, आज पता ही क्या, सॉरी, मेरी जब हमने खाना खा लिया ना तो मेरा उससे कोई रेट तय हो गया। मैंने बोला यार कुछ रियायत करो, तेरी मेहरबानी है, किसी का 2 सेट हैं तो कुछ रियायत करो। उसने बोला अभी आप पैसे साथ लाए हो? मैंने कहा नहीं वो तो मैं नहीं लाया, घर में पड़े हैं। तो सुबह ना हमारा 10 बजे का टाइम तय हो गया, 10 साढ़े 10 बजे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने उसको बोला ना, तो उसने बोला चल ठीक है, जब तो कल पेमेंट करेगा ना फिर मैं इंशाल्लाह जितनी हो सकी आपको रियायत कर दूंगा। तो इसी तरह बैठे बैठे इशा की अज़ान हो गई, तो फिर मैं आ गया घर। और जब रात को मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो लोगों की देख रहा था, मैं फजूल नहीं देखता, वो जो कॉमेडी वाली या मज़ाहिया या ऐसी मैं कोई भी चीज़ें नहीं देखता। मैं ज़्यादातर देखता हूँ या न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जो वीडियोज़ होती है ना, कोई भी ज़्यादातर वो देखता। तो मुझे फ़ोन आ गया उसके जो बेटा है ना उसका, कि चाचू अबू फौत हो गए। मैंने कहा अबू फौत हो गए? अभी 2-3 घंटे तो हुए मुझे उससे आए हुए, मजाक तो नहीं कर रहा है। वो बेचारा रो रहा था कि अबू फौत हो। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अभी मेरा फासला काफ़ी था उससे ना, तो मेरा दोस्त तो था लेकिन दुकान की हद तक मैंने उसका घर 1-2 दफ़ा देखा हुआ था, पर मुझे महसूस हुआ कि मुझे मिलना नहीं है। अभी मैं जाऊंगा भी ना तो मैं उसका घर शिनाख्त नहीं कर सकता। तो सुबह ना, अभी मैं सुबह, मुझे नींद नहीं आई सारी रात, तो सुबह वो लोग पीछे बेसिकली थे सरगोदा के, तो उन्होंने एम्बुलेंस में सुबह जो बॉडी थी एम्बुलेंस में मेरे घर के सामने खड़ी की। मुझे आखिरी दफ़ा उसकी अपना चेहरा दिखाया, तो यार मुझे ना बहुत ही दुख हुआ। लेकिन ये को बंदा बड़ा ईमानदार था, बहुत ही अच्छा बंदा था, लेकिन उसने कमाई भी बहुत की थी हमें से ना। उसने हमारे साथ ही था 2005 से,
उसने कमाई भी बहुत की थी। तो मैं देख रहा था यार, ये इसने इतने मकान लिए, इतनी दुकानें ली, इतनी इसने कमाई की। रात को मेरे पास तय कर रहा था कारोबारी तरीके से, भाई सुबह लेके आओगे तो रात करूँगा, रात को कुछ नहीं रात किया, पैसे लेके आओगे ना सुबह से तब तो इंशाल्लाह मैं रात का। तो अभी देखो ये 2-3 घंटे में वो किधर चला गया, हुआ क्या? जिंदगी कितनी है, बस इतनी है। 2-3 घंटे में, 4 घंटे में वो मिट्टी के नीचे चला। अभी उसके बेटे भी, उसके भाई भी मुझे फ़ोन करते हैं, यार वो तो फोत हो गया, तो आप तो इधर आ ही नहीं रहे हमारे पास, काम हमें काम दो, हमें काम चाहिए। लेकिन शुक्र है उनका काम बहुत अच्छा है। तो समझ नहीं आती, मेरा सिर्फ बात करने का अभी सिर्फ इतना मकसद है मेरे भाई, ये ना बंदे को हर हाल में रिस्क लेना चाहिए, घर में फारग नहीं बैठना चाहिए ये सोच के जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो काम ही नहीं कर सकता। वो बंदा काम कर रहा है जी, उसके पास तो पैसे हैं, उसने तो ये बेचा है, ये फलां। खाली जेब आप उठें, मेरा 1000 दफ़ा का ये तजर्बा, आपकी जेब में 1 रुपया भी ना होना, आप खाली जेब नियत करके सुबह उठ जाए तो शाम को अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर देगा। मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा फ्लॉप हूँ, लेकिन फिर जब मैं उठता हूँ खाली जेब भी उठता हूँ तो अल्लाह पाक बहुत देता है, मेरी सारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती। तो मेरे कहने का मकसद ये है, जो हमारे गांव में होते हैं, पहले मैं भी था, जब मेरी उम्र कोई 18-20 साल थी, वो यार वो बाहर चला गया, वो सऊदीया चला गया, वो उनके पास पैसे थे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन अल्लाह की कसम, आप रिस्क लो, घर से निकलो, काम पे आओ, किसी को मत बताओ, पास कुछ भी नहीं है, काम आप शुरुआत करो, एक गोल बना लो कि ये काम हमने करना ही करना। आपके पास 20 लाख नहीं है ना, तो आप फिर भी आ जाओ, आप काम सीखो, हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते, आपको इधर से कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ मिला लेगा, बशर्ते कि आप में लगन, मेहनत, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब मैं काम खुद करता था ना, तो आप यकीन जाने मैं कोई 16 घंटे ड्यूटी करता था और पैसे 8 घंटे के लेता था, अपनी मर्जी से। काम का शौक था, सीखने का जज्बा था। मैं इस चीज़ को नहीं देखता था कि मैंने काम तो भाई मैंने 1.5 शिफ्ट की और पैसे मैं आधे ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जो अल्लाह पाक उसका अजर देता है ना, बाद में आपके पास कोई भी हुनर हो, कोई भी काम हो, तो उसका अल्लाह पाक आपको बाद में बेहतरीन अजर देगा। सिर्फ मैं अभी रात का 1 बज रहा मैं उठा हूँ, मेरे जहन में आया, बाद लोग मुझे मुख्तलिफ मैसेज आते हैं, मुख्तलिफ कालें आती हैं, सारी रात आती हैं, सारा दिन आती हैं, जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए। ओ यार भी क्यों मांग रहे हो, आप उठो तो सही। नौकरी का मकसद लोग ये समझते हैं कि मैं आज जाऊँ, जब महीने बाद आऊँगा मेरी जेब भरी होनी चाहिए। वो यार जेब भर जाएगी आपकी, ज़रूर अल्लाह भरेगा, ज़रूर भरेगा। आप घर से निकलो, आप पैसों को एक दफ़ा छोड़ दो, साइड पे कर दो, कोई ना कोई शुरू करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम शुरू करो। घर से निकलो, को हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भूख बर्दाश्त कर लो। घर से निकलो साफ नीयत करके, घर में पड़े रहने से, यूट्यूब देखने से, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने से, फेसबुक पे टाइम ज़ाया करने से कुछ भी नहीं मिलना। एक दफ़ा निकलो, कोई एक लाइन पकड़ लो, मैं नहीं कहता जूते की पकड़ लो, कोई लाइन पकड़ लो, घर से निकल जाओ, घर से बाहर चले जाओ, महीना गुजारो, भूख बर्दाश्त करो, किसी काम को, किसी को एक को फोकस करके पकड़ लो सही, बस इसको छोड़ना नहीं, हमने कुछ निकाल के छोड़।
ठीक है, आप दुआ करें। अगर मैं ये अगर 10 को शुरू करता हूँ ना, ये ट्रेनिंग व्रेनिंग या कुछ भी, तो आप एक दफ़ा आ जाओ, यकीन जानो इतने लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, और वो उनको अपने आप पे एतमाद नहीं है कि हम कोई काम, भला हम भी कोई काम कर सकते हैं। वो बोलते हैं जी पैसे तो हैं, बाप दादा का पैसे हैं, लेकिन हमने कभी काम किया नहीं है, हमको तजर्बा नहीं। वो यार आप आ जाओ, आपके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे हैं, आप तजर्बा सीख लो थोड़े दिन, तो आप दोनों आपस में कनेक्ट हो जाओगे। आपके पास तजर्बा होगा ना किसी भी काम का, थोड़ा बहुत किसी भी हुनर का, तो पैसे वाले लोग बहुत हैं। तो वो मेरे साथ जी मिल जाओ, मेरे साथ आप ऐसा करो, हम मिल के करते हैं। मुझे को 2 अरब भी देगा तो मैं तो नहीं करूँगा। मेरा तो अपना सिस्टम है, अपना निज़ाम है, मैं अपने तरीके से करता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को, बल्कि उन लड़कों को जिनकी एज मैच्योर है, 25-26 साल है, ज़्यादा इसमें खैर एज का कोई तलक नहीं है, बस आप जज्बा लेकर घर से निकलो, 1 महीना आप बर्दाश्त करो किसी तरीके से, तो अल्लाह ऐसे रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा। आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप बहुत कुछ बन सकते हो। बस ये ना सोचना कि मैं तो 10 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी 10 घंटे है और मुझे करना 15 घंटे पड़ रही, तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा। महीने में आप घर में पता नहीं कब से पड़े हुए हैं, तो कुछ भी चला नहीं जाना। आप घर से निकलो, आप काम शुरू करो। आपके पास पैसे कम है तो भी शुरू करो, आप 2-4 लोग आपस में मिल के तो भी शुरू करो। कुछ नहीं है तो काम सीख लो, पैसे वाले लोग बहुत है इधर। अभी मुझे कोई लोग जी हमारे साथ मिल जाओ, क्यों मिल जाऊँ मैं, एक बंदा किस किस के साथ मिल जाऊँ। जब आप जैसे लोग होंगे ना तो मैं बोलूँगा ये बंदा है, इसके साथ मिलो, ये अच्छा बंदा। लेकिन बंदे मुखलस चाहिए, मेहनती चाहिए, अच्छे चाहिए, लगन वाले चाहिए, चोर नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए जो बोलते हैं जी तुम्हारा तो काम ये है, ये हमारा काम है, इसके हम पैसे लेते हैं, ये तो हम नहीं करेंगे। भाई जो लोग ये बात करते हैं ना, वो जिधर बैठे हैं ना सारी उम्र उसी जगह पे बैठे रहते। भाई ये हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, ये हमने करना है, ये तो हम नहीं करते। और मुझे जहाँ मर्जी ले जाओ, मुझे बोलो इधर इधर झाड़ू लगा दो, इधर ये कर दो, उधर वो कर दो, मैं कर दूँगी, कोई मसला नहीं। तो मेरी अभी और तो कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर मुझे सुनता है अगर कुछ 1000-2000 बंदा, तो चलो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसमें कोई जज्बा होगा, जिसमें कोई शौक़ होगा, जो कुछ करना चाहता होगा, तो वो आए इधर काम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी ऐसी ड्यूटियां लगाएंगे कि वो, मैं नहीं समझता अगर मेरे पास बंदा और वो 2-3 महीने अगर इधर निकालता है और वो भूखा घर जाता है और उसके पल्ले कुछ नहीं होता, बशर्ते कि उसके ज़हन में, सर में दिमाग हो, सोचने वाला बंदा हो। मतलब चाहे वो पढ़ा लिखा नाम भी हो, पढ़े लिखे, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नाम भी हो, बंदा सेंसेबल हो, तो वो कभी भी वो मायूस नहीं हो सकता। इंशाल्लाह वो उसको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। फिर भी ये कहता हूँ कि हर हाल में आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपके पास अगर आने का किराया नहीं है तो पैदल चल के आ जाओ, आओ ज़रूर, एक दफ़ा आ जाओ, पैदल आ जाओ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप एक दफ़ा ज़िंदगी में रिस्क लें। उसकी मिसाल इसलिए दी है कि उस बंदे ने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, रात को मेरे साथ खाना खाया, तय किया, और 3 घंटे बाद वो चला गया हर चीज़ छोड़ के। तो हमारे पास है क्या, रह तो इधर ही जाना है, हमने कौन सा साथ ले जाना है। जब आए थे तब भी कुछ नहीं था, जब जाना है तब भी कुछ नहीं होगा। तो रिस्क लेना चाहिए, ना आते वक्त कुछ लेके आए थे, ना जाते वक्त कुछ लेके जाना, तो रिस्क लेना चाहिए हर हाल में। चलो तो आपको पैसे नहीं चाहिए तो जिनको चाहिए, गरीबों को चाहिए, आपके रिश्तेदारों को चाहिए, किसी को भी चाहिए अगर पैसे, किसी के काम भी
आ जाते हैं ना तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। आप आइए, रिस्क लीजिए, काम कीजिए, लगन से कीजिए, घर अपनी चारपाइयाँ मत तोड़िए, घर से निकलिए, पैदल आ जाइए। जेब में किराया नहीं है तो 2 दिन में पैदल चल के आ जाइए। जब आप वापस जाएंगे तो किसी अच्छी चीज़ पर बैठ के जाएंगे। सलाम अलैकुम।